क्या कर रही हो? पोएम पढ़ रही हूँ। पोएम पढ़ रही हो? हाँ, क्यों पढ़ नहीं सकती? इस तरह किसी को पोएम पढ़ते देखकर अच्छा लगता है मुझे। चलो छोड़ो, मैं कॉफी बनाता हूँ। अरे रुको, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बना लूंगा। क्या आपने सुना? कुछ तो गड़बड़ लगती है मुझे, पर छोड़ो। क्या आप सुन रही हैं? वो सीटी बजा रहा है। ओए, मैं तो समझ गई, पर क्या तुम समझी हो कि नहीं समझी हो? क्या हुआ? अरे, उसका सर कहीं टकरा गया है और उसका दिमाग चल गया है। देखो, ये किस्मत की बातें हैं। तभी तो दोनों भाइयों का एक साथ दिमाग खराब हो गया है, एक साथ। तुम चॉकलेट भी लेकर आए हो? मैं आपके लिए चाय लाया हूँ। क्या ये मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। थैंक यू बेटा, चाय के लिए शुक्रिया। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? सर में चोट लगने से कहीं सूजन तो नहीं आई? कहीं टकराए तो नहीं ना तुम?
अपनी ही बहन को लेटर में क्या लिखूं समझ में नहीं आता। शायद मैं खुद को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाऊं, पर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हाँ अमीर बोलो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, पर तुम नहीं लग रहे हो। जिस आदमी ने मॉम को गोली मारी थी, मैं उससे मिलने गया था, उससे बात करने, और तभी रेहान जिद करने लगी। तो तुमने क्या बात की फिर उससे? हमारी कोई बात नहीं हुई, और ना ही हो सकती है। वो आदमी मर चुका है। वो आदमी मर गया? मैं रेहान को नहीं समझा पा रहा हूं। अगर वो नहीं मरता तो कुछ भी नहीं बदलता। अंकल, क्या मेरे डैड ने सब कुछ खुद ही कन्फेस नहीं किया था? अमीर देखो, तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। काश इतना आसान होता अंकल। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी अमीर। अंकल, मैं हिम्मत रख रख कर थक चुका हूं। अब हमें यह सोचना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लगता है फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है। देखो, किसी को भी नहीं पता है कि भैया ने उस आदमी से क्या बात की थी। शायद हो सकता है कि रेहान जो बात कर रही है वो सही कह रही हो, इसलिए उसे परेशान मत करो। मुझे नहीं पता। अगर मेरे डैड ने कन्फेस नहीं किया होता तो मैं सब कुछ सही कर देता। उन्होंने मुझे आंखों में आंखें डालकर कहा कि उन्होंने किया है। अब मैं क्या कहूँ? मुझे लगता है तुम्हें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास इतना वक्त है कि सब ठीक हो सकता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे पास खुश रहने का भी वक्त नहीं होता। और जब पता चलता है तब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। समझ रहे हो ना? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके, तुम जानती हो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके। तुम जानती हो, मैं ये सब तुम्हारी आंखों में देखकर कहना चाहता था, पर मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। हम दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं। बस ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या बात है? मेरे डैड ठीक तो है? सब ठीक है? भाग्य से हालत और बिगड़ती जा रही है। उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह तो हमें उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा। मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। एम्बुलेंस तैयार है, चलो चलते हैं। आइए, इस तरफ आइए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें रास्ते में कॉल कर लूंगी। तुम अपने अंकल के पास बैठो, मैं आगे बैठता हूँ। दरवाजा खोलिए! ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए! खोलिए दरवाजा! क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे यहाँ बंद क्यों किया है? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? खोलिए! मुझे यहाँ बंद क्यों कर रखा है? प्लीज खोलिए! कोई सुन रहा है? मुझे क्यों बंद किया है यहाँ? क्यों मुझे बंद कर रखा है? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! मेरी बात सुनो! दरवाजा खोलो! प्लीज दरवाजा खोलो!
तुमने क्या कहा था कि अंकल बेकसूर हैं, उनको किसी ने हायर किया होगा, ऐसा कुछ कहा था ना? तुमने ही कहा था ना ये मुझसे कि अंकल मासूम है। तो अब तुम्हें ये सच मान लेना चाहिए। देखो, जिसने गोली चलाई वो अब नहीं रहा, समझी? वो तो सिर्फ हेल्प कर रही थी। वो ये सब डैड के लिए ही तो कर रही है। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको चिल्लाता रहता हूं। ले जा रहे हैं ये लोग मुझे? ऊपर वाले मेरी मदद कर। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे? क्या चाहते हैं? आयरन फैक्ट्री। इन्होंने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या उसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब पागलपन है, बिल्कुल पागलपन है। क्या वो भूल गया? लगता है वो सच में भूल गया है कि हमारी शादी एक झूठ है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है? तुम बीमार तो नहीं हो ना? तुम चाहो तो अभी हॉस्पिटल जा सकते हैं हम लोग। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं सोने जा रही हूँ।
उस आदमी को मैंने हायर किया। जावेदा पर गोली मैंने चलवाई। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे आपसे कुछ पूछना हाँ है। पूछिए। क्या आपने मेरी वाइफ को देखा? उसे मेरे डैड के पास होना चाहिए था। आज तो नहीं देखा, लेकिन कल रात गार्डन में देखा था। पर ये पॉसिबल नहीं है, वो मेरे डैड को अकेला नहीं छोड़ सकती। आप ये कह रही कि वो कल रात से यहाँ नहीं है? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि वो यहाँ है नहीं? आप चिंता मत कीजिए, आपके डैड बिल्कुल अकेले नहीं है। इन्हें हर आधे घंटे में चेक किया जाता है मिस्टर एमिर। हमें लगा आपको पता होगा आपकी वाइफ गई है। वो पक्का यही होगी, आपने देखा नहीं होगा। वो मेरे डैड को ऐसी हालत में छोड़कर जा ही नहीं सकती। मुझे छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। चल छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? चल। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अंदर चल और मुंह बंद कर अपना। चिल्लाएगी तो कपड़े उतार दूंगा। चल भाई। अगर तुम बोर हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, फिर हम साथ में मजे करेंगे, समझी? दरवाजा खोलो। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो दरवाजा। तेरी आवाज सुनने यहाँ कोई नहीं आएगा, इसलिए बेहतर होगा कि कोशिश भी मत कर। अगर कोशिश की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। जाने दो मुझे। ऊपर वाले क्या लड़की बनाई है, पर चिल्लाती बहुत है। ये सब खत्म कर देते ना। हम बॉस के आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या करें, हम यहाँ पर बैठ के बॉस के आने का इंतजार करें? जब तक हम इंतजार कर रहे हैं तब तक कुछ मजे कर लें। अबे क्या कर रहा है? हम दोनों छोड़ सिर्फ दे मजे लड़की को। करना चाहते हैं, तुम कबाब में हड्डी मत बनो। एम्बुलेंस को छुपा दे ताकि किसी को पता ना चले, वरना मुसीबत में फंस जाएंगे। जानता हूँ। और तू चुपचाप यहाँ बैठ, वरना इस पागल को तुझ पे छोड़ दूंगा। रेहान, फोन उठाओ। वो बिना बताए कहां जा सकती है? मिस्टर एमिर, मिस्टर हिकमत को हम आज डिस्चार्ज दे रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा घर पर किन चीजों का ख्याल रखना है, और दवाइयाँ भी कौन सी देनी है वो बता दूंगा। ये ठीक रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि मिस्टर हिकमत के आसपास का एनवायरनमेंट साफ हो। हर चीज जो वो यूज करते हैं वो साफ होनी चाहिए, और आपको उन्हें चिन, आर्म, हैंड और लेग की एक्सरसाइज रेगुलर करवानी होगी। इससे उनकी तबीयत में बहुत बदलाव आएगा। मैंने जब कहा कि चिन, आर्म, हैंड और लेग की एक्सरसाइज करवानी है, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा।
मिस्टर एमिर, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। ये बहुत जरूरी जानकारी है। चलो अच्छा है आज वो जल्दी चला गया, हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। वो लेटर कहाँ है? मैंने तो यहीं पर रखा था। हो सकता है उसने ले लिया हो सकता है जब उसने उस बारे में सोचा हो तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, या फिर वो सही समय का इंतजार कर रहा हो। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? क्या होगा अगर उसने अगर उसका फोन आया है तो वो भी घर पर ही है। एमिर का फोन है, पर मैं ये नहीं दे सकती। वो देखेगा तो खुद ले लेगा। अगर ये हिकमत के बारे में हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वो इस क्रेडिट कार्ड को यहां पर देख पाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे माफ कर दोगी। एमिर का कॉल था, शायद कुछ जरूरी काम है। मिस्टर हिकमत, सब कुछ हो गया है। अब हम थोड़ी देर में चलेंगे। हाँ, आओ बेटा, नाश्ता कर लो। आप खाइए, मैं जा रहा हूँ। मैं मेंशन जा रहा हूँ, भैया को डिस्चार्ज कर दिया है आज। ताजी मसल को स्कूल छोड़ देगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो। मिस्टर हिकमत मेरी दुआ से जरूर ठीक हो जाएंगे बेटा। हाँ ठीक है। रुको, मैं भी आ रही हूँ।
ये अभी भी ऐसे ही बिहेव कर रही है। लगता है इसने लेटर नहीं पढ़ा है। क्या चाहिए इन्हें मुझसे? डैड, एमिर, सब परेशान हो रहे होंगे। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? क्या करूं मैं? मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना होगा। मुझे कोशिश करनी होगी। ऊपर वाले मेरी मदद कर मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मुझे शांत रहना होगा। शांत हो जा रेहान, शांति से काम लो। क्या कोई है बाहर? कोई सुन रहा है क्या? मैंने कहा था ना, चुपचाप रहना। ये कोई होटल नहीं है कि तुम रूम सर्विस बुला रही हो। हैं? आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी चीज चाहिए जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अब बोलो ना। मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज। सोचने दो। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। कभी नहीं। प्लीज। तुम्हें एक बात समझा देता हूं। मैं यहां का कमांडर हूं। जब तक बॉस नहीं आ जाते तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये बात समझी? इसे अपने दिमाग में बिठा लो। जब तुम वहीं रहोगे तो मैं कैसे भागूंगी? वैसे भी मैं शहर से बहुत दूर हूं, मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ हूं। देखो प्लीज मुझे जाने दो। वाह 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 वाह। ये देखो, ये क्या है मेरे पास? तुम समझी या नहीं समझी? मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आएगी। समझ में आया ना क्या कह रहा हूं? वरना तो अब चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्रिंसेस। तुम अगर म्यूजिक सुनना चाहो तो मैं रेडियो चालू कर सकता हूं, और सीडी भी पड़ी अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। तुम्हें ठंड लग रही हो तो मैं एसी बंद कर दूं? देखो, मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूं। जल्दी जल्दी बाहर आना, जल्दी। दरवाजा साइड में। हेलो, हाँ बताओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगा। मैंने कहा ना बंद करो। अबे तुझे क्या हुआ? लड़की कहाँ है? उसने मुझे डंडे से मारा। जाके उसे पकड़ो। तो तू उस लड़की के साथ कर क्या रहा था? चल।
मिस मेलिके, हिकमत अंकल ठीक हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। वेलकम मिस्टर हिकमत। थैंक यू मिस मलिके। चल चल चल। भागने की कोई जगह नहीं है, हम बहुत दूर निकल आए हैं। अपना और हमारा समय बर्बाद मत कर। कहां गई वो? तेरे पास बंदूक थी और तू उस लड़की को रोक भी नहीं पाया। अगर उस डंडे से उसने तुम्हारे सिर पे मारा होता तो तुम खड़े भी नहीं होते। वो देखो वहां पर है, चलो। चल चल चल। सुनो, मुझे लगता है वो निकल गई है। अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तू सही कह रहा है, हम वापस चलते हैं। अबे जा कहां रहा है? सोचा है बॉस क्या कहेंगे? हम उस लड़की का ध्यान नहीं रख पाए और दो आदमी उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए। अबे पागल, तू उस तरफ ढूंढ और मैं इस तरफ ढूंढता हूं। प्रिंसेस! प्रिंसेस कहां पर हो तुम? देखो हम अच्छे आदमी हैं। अगर बॉस ने तुम्हें ढूंढा तो बहुत बुरा होगा, तो हम ये लुका छिपी सीक्रेट ही रखेंगे। प्रिंसेस, मेरी बात पर यकीन करो, हम लोग वापस वेयर हाउस चलते हैं, वहां कुछ नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। चलो अब जल्दी से बाहर भी आ जाओ। हाँ चलो अब हम लोग एक खेल खेलते हैं। मैं कहूंगा एप्पल तो तुम बाहर आ जाना, मैं कहूं अनार तो तुम मत आना। एप्पल। कहां हो तुम? अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा और तुझे इसी पेड़ के पास गाड़ दूंगा। हॉस्पिटल से अब तक आए क्यों नहीं? उफ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं कहाँ रह गए। अच्छा सुनो, तुम किचन में जाओ, मैं जल्दी ही आती हूँ।
कैसे हैं हिकमत? हिकमत वेलकम। आपके बिना ये मेंशन बहुत सुना था। अच्छा हुआ आप आ गए। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना? हमेशा हमेशा। मलिके, क्या हिकमत का रूम रेडी है? जी रूम रेडी है। डॉक्टर ने जैसा बताया वैसा ही किया है। लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आती हूँ। सफर। हाँ आमिर भाई। आज से मेरे डैड के हाथ, पैर, आंखें, कान सब तुम ही हो, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि तुम हर समय इनके साथ रहो, ठीक है? इनके खाने का और इनकी दवाइयों का ध्यान रखोगे। तुम इन्हें किसी के पास मत छोड़ना। ध्यान रखना कि इन्हें किस चीज की जरूरत है। मिस्टर आमिर, यही तो मेरा काम है। मिस्टर हिकमत तो मेरे पिता समान है और इनके मुझ पर कई एहसान हैं। आमिर, रेहान कहाँ है? हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के थोड़ी बहुत प्रोसीजर बच गई हैं। मैं वो खत्म करके रेहान को लेकर आता हूँ। सैफर, मिस्टर हिकमत को कमरे में ले जाओ। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? तुम जानती हो हमने तुम्हें अपने घर का सबसे सुंदर कमरा दिया, लेकिन तुम एक नंबर की एहसान फरामोश निकली। अब तुम इस कमरे में रहने वाले चूहों के साथ रहोगी। अगर तूने दोबारा भागने की कोशिश की तो इस बार मैं सबक सिखाऊंगा। कितना अंधेरा है।